अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि खैरियत से होगे। अभी हमने किया है एक सूट स्टिच। इसके गले पे हमने ना सेंटर लेस लगाई है और साथ में ना ये बेल लगाई है। इसके बाजुओं पे भी ये प्लेटें डाल के तो इसकी ना सेंटर लेस डाली हुई है, ये देखें। और इसके दामन पे भी वैसे ही डिज़ाइन बनाया है जैसे बाजुओं के ऊपर बना हुआ है। इसमें भी सेंटर लेस डाल के तो प्लेटें डाली हुई हैं। ये बहुत खूबसूरत जो है ना इसका डिज़ाइन बन गया है। इसके साथ जो है ना वो दुपट्टा जो है वो वाइट है और शलवार भी इसकी वाइट है। अभी ये सूट स्टिच हो रहा है। एक और सूट है वो भी इसके साथ का है, वो भी स्टिच हो रहा है। ये देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत डिज़ाइन बना है इसका। हम आपको अभी दूसरा सूट भी दिखाते हैं। ये दूसरा सूट है, इसमें ये वाली बड़ी वाली प्लेटें डाली हैं और इसमें ना जो कमीज़ का जो थोड़ा सा कपड़ा बचा था ना वो नीचे ना डिज़ाइनिंग की है। ये इसका ट्राउज़र है और ये कमीज़ है, अभी स्टिच हो रही है। इसके नीचे ग्रीन कलर की शमोज लगेगी, हम आपको भी दिखाते हैं। ये माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा डिज़ाइन जो है ना आया है इसका। इसकी ना बाजुओं की जो लेंथ थी ना वो ज़रा कम थी, फिर हमने इसकी ना जॉइंट लेस ली, ये जो दरमियान में डली हुई है ये वाली लेस ली और साथ में ना थोड़ी ना 1.5 इंच वाली जो है ना बड़ी लेस ली। ये लगा के तो हमने ना इसको अच्छे से देखें कैसे माशाल्लाह से इसकी ना लुक आया है इसका। ये इसके ना बाजू बनी है। अभी इसका गला जो है ना वो बन रहा है। इसका गला था कढ़ाई वाला तो हमने गला जो इसका सिंपल रखा है, इस पर कोई ज़्यादा ताम झाम नहीं किया क्योंकि इसके बॉर्डर जो भी बनेगा, दामन बनेगा, उस पे भी यही वाला डिज़ाइन आ जाएगा लेस का और साथ में ये शमोज नीचे लगेगी। जैसे ये स्टिच होता है मुकम्मल होता है तो हम आपको दिखाते हैं जी। तो गाइस ये लेस इसके दामन के ऊपर लग गई है, अभी ना मुकम्मल नहीं हुआ। ये सीधा करो, ये देखें ये नीचे से ऐसे और नीचे से ये शमोज लगाई है। कितनी खूबसूरत ना इसकी ना लुक आ रही है। अभी ये जो है ना ये यहाँ पे साइडों पे खाली शमोज लगेगी, इस पे लेस नहीं लगेगी, इस पे खाली शमोज लगेगी। जैसे ये ना दोबारा से बनता है पूरा कंप्लीट होता है तो हम आपको ना दिखाते हैं। मैं तो आ गई हूँ किचन में। कपड़े अभी सिलाई हो रहे थे, मैंने कहा चलें जब तक बच्चे कपड़े मेरी बहू सिलाई करती है तो तब तक मैं ना सालन बना लूँ। नासिर को अरबियाँ पसंद है तो उसके लिए मैं अरबियाँ बना रही हूँ, बाकी सब के लिए शिमला मिर्च बना रही हूँ क्योंकि नासिर नहीं खाता शिमला मिर्च। ना नासिर खाता है ना मुबीन खाता है, बाकी सब घर वाले शौक़ से खाते हैं। तो मैंने बोला कि बच्चों को इनमें ना मिक्स कर देती हूँ आपको ना कोई कीमा गोश्त। क्या नहीं मम्मा वो नहीं मिक्स करें, बस आलू मिक्स कर दें। मैंने कहा अच्छा चलो बेटा मैं ना आपको ना बना के दे देती हूँ। ये वाले दोनों सालन ना मैं एक साथ ही बना लूँगी, ना एक सा ही टाइम लगेगा, एक ही वक्त में दोनों सालन जो है ना वो तैयार हो जाएंगे। घी ऑयल मैंने डाल दिया है, क्या करें भाई बच्चों की फरमाइशें हैं। एक बच्चा फिर खाना ना खाए तो कितना दिल बुरा होता है बंदे का। तो इसीलिए ना फिर मैं कोशिश मेरी होती है कि मेरे बच्चे जो थके हारे आए तो वो भूखे रहें, तो ये सही नहीं है। बच्चियाँ अपने काम में मसरूफ़ हैं, कपड़े सिलाई हो रहे हैं। आपको पता है ना कपड़े सिलाई करना कितना मुश्किल काम है, सारा दिन मशीन पे बैठना पड़ता है, फिर कहीं जाके अच्छा सूट स्टिच होता है। मैंने कहा आप जब तक ना कपड़े सिलाई करते हो मुकम्मल करते हो तो मैं खाना बना लेती हूँ, फिर हम ना आपको मुकम्मल कपड़े दिखाएँगे जैसे वो ना सूट स्टिच होंगे। इतने खूबसूरत लग रहे हैं ना माशाल्लाह से, बहुत प्यारे लग रहे थे कपड़े। औरत की ज़िंदगी ना किचन से शुरू होकर किचन पे ही ख़त्म हो जाती है।
कभी किसी बच्चे को कुछ पसंद है तो कभी किसी को नहीं कुछ पसंद, तो उनके लिए फिर लहदा से सारा ताम झाम करना, बनाना, उनकी खुशियों का ख्याल रखना। ज़ाहिर है मैं माँ हूँ, मुझे तो फिर अपने बच्चों की खुशियों का ख्याल रखना है ना। मुझे देखना है कि किस बच्चे को मेरे को क्या पसंद है, किसको क्या नहीं पसंद। शाम को थके हारे घर आए, फिर खाना उनको उनकी मनपसंद ना मिले तो फिर ये भी अच्छी बात नहीं है। सारे दिन के भूखे भाने वो बाहर काम पे रहें। और फिर मेरे बेटे को ना अरबियाँ बहुत पसंद है, नासिर को। उसको ना पूरा हफ्ता अरबियाँ दे दो, वो पूरा हफ्ता अरबियाँ खाएगा। इतनी उसको ये इसकी फ़ेवरेट है, बड़ी फ़ेवरेट है उसकी। मुबीन जो है ना वो इतने शौक़ से अभी नहीं खाता, नासिर खा लेता है। तो अभी ना मुबीन को देखूँगी कि वो अगर खाएगा तो ठीक है, नहीं तो उसको एक ना शामी बना दूँगी, वो शामी के साथ रोटी खा लेगा। बाकी बच्चे तो फिर माशाल्लाह खा ही लेंगे शिमला मिर्च के साथ। बाकी बच्चे नहीं नखरे करते, जो भी मिल जाए खा लेते हैं। बस ज़रा नासिर और मुबीन का इशू होता है, वो ही नहीं खाते। उनके लिए फिर मुझे अलहदा से कुछ ना करना पड़ता है, इसीलिए फिर 2-2 सालन मुझे बनाने पड़ते हैं। मैं तो ना अभी भी टमाटर जो है ना फ्रीज़ करके रखती हूँ। फ्रीज़ करके ना कूंडी डंडे में कूट लेती हूँ। आपको पता है ना, अगर नीचे इतनी मसलन के नीचे से मेरा मुराद की यानी कि फ्रिज के नीचे अगर हम टमाटर रखते हैं ना तो वो ख़राब ही हो जाते हैं अक्सर टमाटर। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, लाइट भी बहुत ज़्यादा बंद हो रही है, ऊपर गैस भी इतनी बंद हो रही है, गैस का इशू, लाइट का इशू, तो जिसकी वजह से ना फिर टमाटर जो है ना ख़राब हो जाते हैं। मैं फिर ना इनको फ्रीज़ करके ही रख लेती हूँ, जितने ज़रूरत होते हैं फिर उतने निकाल के इनको कूंडी डंडे में कूट के तो फिर मैं ना सालन में इस्तेमाल कर लेती हूँ। बिल्कुल फ्रेश लगते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि अगर आप पानी डालकर लहसुन अदरक ग्राइंड करेंगे तो आपका जो लहसुन अदरक का कलर है ना वो ख़राब हो जाएगा। ये देखें, मैंने घी डाल के इसको ना बनाया था, ऑयल डाल के, तो इसका ना रंग जो है ना, देखिए मैं आपको रोशनी मिल जाकर दिखाती हूँ। बिल्कुल इसका रंग जो है ना चेंज नहीं हुआ, इसका कलर वैसे का वैसा ही है जैसे हमने ना इसको ग्राइंड किया था। अगर आप भी ना ऑयल डालकर ग्राइंड करेंगे तो आपके ना लहसुन अदरक का जो कलर है ना वो परफेक्ट आएगा। और पानी पानी भी नहीं होगा, जैसे पानी पानी अदरक में छोड़ा होता है ना वैसे ऐसे कुछ भी नहीं होगा। ये देखें कितना थिक है। कभी कभी इंसान की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बहुत कुछ हो जाता है, ना चाहते हुए भी उसको वो काम करने पड़ते हैं जो वो नहीं करना चाहता। ख़ासकर औरत की जो ज़िंदगी है ना वो बड़ी टफ़ है, उसको बड़े टफ़ काम करने पड़ते हैं अपनी ज़िंदगी में। बड़े ऐसे फ़ैसले होते हैं जो उसको करने पड़ते हैं। अपनी ज़िंदगी को लेकर उसको बहुत सारे कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। औरत जो है ना वो हर कंप्रोमाइज़ करती है तो घर बसते हैं, अगर औरत कंप्रोमाइज़ ना करे तो घर जो बसना है ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। घर जो है ना वो सिर्फ़ औरत की कुर्बानियों की वजह से ही चल सकता है। और औरत की कुर्बानियाँ बस देखने वाली नज़र ही देख सकती है, हर किसी की नज़र जो है ना पारखी नहीं होती जो परख सके। अल्लाह मियाँ हर मेरी मुसलमान बहनों को अपने घर में सुकून अता करे। अल्लाह मियाँ हर किसी को अपने घर में खुशियाँ नसीब करे। तो आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं? उम्मीद है कि आपको मेरे ना व्लॉग जो है ना वो पसंद आते होंगे। माशाल्लाह से मैं बहुत कोशिश करती हूँ अच्छी वीडियो बनाने की, अच्छा दिखाने की, अच्छा करने की। ये तो अब आपकी नज़र है ना पारखी, आपकी नज़र ने परखना है कि मेरी वीडियो कैसी हैं, अच्छी हैं या नहीं हैं, या मैं ऐसे ही मेहनत कर रही हूँ खाम में। ये तो जो मेरे सब्सक्राइबर हैं माशाल्लाह से वो मुझे बताएं ना कमेंट में आकर कि मेरी वीडियो कैसी हैं, अच्छी हैं, मैं सही मेहनत कर रही हूँ नहीं कर रही। ये तो अभी तो आपने ये डिसाइड करना है ना कि आप क्या चाहते हैं, मेरी वीडियो देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते, आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं। अभी अरबियाँ जो है ना मैंने दम पे, और शिमला मिर्च भी मैंने दम पे रख के ना जाती हूँ कमरे में, देखती हूँ बच्चों को। मेरे ख्याल में कपड़े स्टिच हो गए हैं, मशीन की आवाज़ नहीं आ रही, जिसकी मैं हल्की कर देती हूँ।
ताकि ये जले नहीं। इसकी आंच मैंने पहले से हल्की कर दी थी। अब चलती हूँ, देखती हूँ कमरे में। ये देखें, ये ट्राउज़र तैयार हुआ है माशाल्लाह से। आपको पहले थोड़ा सा दिखाया था मैंने। इसके साथ की अभी कमीज़ बेटा निकालो। ये मुकम्मल स्टिच हो चुकी है। काम हमें सारे ही आते हैं माशाल्लाह से। मैंने अपनी मतलब कि ज़िंदगी में कोई ऐसा काम नहीं है जो नहीं किया। वही काम अब माशाल्लाह बच्चे भी कर रहे हैं, बच्चों को भी सारे काम आते हैं। ये लेस लगी है इस पर ग्रीन कलर की, और साथ में इसके शमोज़ लगी है ग्रीन कलर की। इससे ना ग्रेस बहुत प्यारी आ जाती है सूट की। और बाजू जो है ना, बाजू जो है इसमें हमने ना ये लेस डाली है, सेंटर लेस जिसे बोलते हैं, वो डाली है मैंने, इसलिए कि इसकी ज़रा लेंथ कम थी, फिर इसलिए हमें यहाँ पे ना सेंटर लेस डालनी पड़ी। ये दुपट्टा है इसका, और इसके दुपट्टे पे ना हमने शमोज़ लगानी है। ऐसे ही जैसे ये शमोज़ लगी है ना, ऐसे दुपट्टे पे लगनी है। अभी इस टाइम नहीं था इतना कि मशीन रख के शाम तक बैठते, तो ये इंशाल्लाह सुबह मुकम्मल हो जाएगा। दुपट्टा भी बस इसी तरह से इस पर भी शमोज़ लग जाएगी, और इसका जो है ना वो ग्रेस बहुत प्यारी आ जाएगी। ये हमारा सूट मुकम्मल हो गया है। ये येलो वाला भी मुकम्मल हो गया। ये तो मैंने आपको पहले दिखा दिया। ये 2 सूट थे जो हमने स्टिच किए। इसकी शलवार जो है वो अभी इधर मेरे पास नहीं है, तो ये वाइट ट्राउज़र है इसके साथ का ना। तो ये हमारे थे कपड़े जो हमने स्टिच किए हैं, ये कंप्लीट हो चुके हैं माशाल्लाह से। तो अभी इसी व्लॉग का यहाँ पे करते हैं एंड। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये व्लॉग जो है ना बहुत पसंद आया होगा, और आप देखेंगे भी। तो अभी आपसे चाहते हैं इजाज़त। गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, थोड़ी देर करते हैं रेस्ट, क्योंकि मैं किचन से आई हूँ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।